हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए, लेकिन स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और छायावादी कवि कहलाए। सन 1937 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। उनकी श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। कवि होने के साथ साथ वे एक सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसामिनी उनके नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास तथा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका है, उसका एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे, लेकिन प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस की आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी और छायावादी शैली में लिखी गई। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो आइए इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर कवि ने अपने मन को भावरे के समान बताया है। भावरा जो कि चंचलता का प्रतीक होता है, और हमारा मन भी। कवि कहते हैं कि आत्मकथा लिखने की बात पर मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना कर ये कह रहा है कि मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। मेरा जीवन तो मुरझाकर गिर रही उन सूखी पत्तियों के समान है जिसमें कोई सुख है ही नहीं। अर्थात कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। मेरे जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कहते हैं कि इस गहरे नीले आकाश के नीचे बहुत से लोगों के जीवन के इतिहास लिखे गए हैं, अर्थात बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। लेकिन ये लोग तो अपने ही जीवन के बारे में बताकर अपना ही बहुत ही खराब ढंग से मजाक बनवाते रहते हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि अब तक बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को बताया है, जिसे पढ़कर लोग उनका उपहास बनाते हैं, ऐसा कवि का मानना है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तब कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि क्या तुम भी चाहते हो कि मैं भी लोगों की तरह अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी कमजोरी, अपनी आप बीती, अपना दुख लोगों से कहूं। कवि कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे जीवन के बारे में सुनकर सुख मिलेगा, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरा जीवन एक खाली घड़े के समान है, अर्थात जिसमें सिर्फ दुख ही भरे हुए हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मैं अपनी कमजोरी, अपनी आप बीती आत्मकथा में लिखकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। मेरे दुख से भरे हुए इस जीवन के बारे में पढ़कर तुम सुख से नहीं रह पाओगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख को जानकर तुम उसका कारण खुद को ही समझो, मेरे दुख को पढ़कर तुम्हें खुशी प्राप्त हो और तुम उसका मजाक बनाओ। कवि के कहने का अर्थ है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख को पढ़कर तुम उसका कारण खुद को ही समझो। अर्थात कवि को जो दुख मिला है जीवन में वो उनके आसपास के लोगों से ही, अपनों से ही मिला है। कवि कहते हैं कि मेरे दुख को जानने के बाद दूसरों को खुशी प्राप्त हो और उसका मजाक बने, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यह विडंबना
अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि अपनी आत्मकथा के लिए कहते हैं कि अगर मैं तुझे लिखता हूँ तो मैंने अपने जीवन में जो भी भूलें की हैं, जो धोखे खाए हैं, वो सब मुझे अपनी आत्मकथा में दिखाना होगा, जिसे पढ़कर तेरा मजाक बनेगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ी विडंबना होगी, कठिनाई होगी। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि वह अगर अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के उतार चढ़ाव, अपनी भूलों को उसमें लिखते हैं तो लोगों द्वारा उसका मजाक बनाया जाएगा, जो देखना कवि के लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल गाथा कवि उन सुख भरे पलों को कह रहे हैं जो उनके जीवन में कभी आए थे। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी कुछ सुख के पल आए थे, वो मधुर चांदनी रातें आई थी। आज भी मैं उन बातों को, उन पलों को सोचकर खिलखिलाकर हंस जाता हूँ। कैसे मैं उन सुखद पलों के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्के आकर को जो भाग गया। कवि अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहते हैं, मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसका मैंने स्वप्न देखा था, मेरा वो स्वप्न तो अधूरा ही रह गया। वह सुख जो मुझे मिलना चाहिए था, जिसका मैंने सपना देखा था, मेरी बाहों में आते आते ही वापस मुझसे दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आगे कवि अपने उन सुंदर क्षणों को याद करते हुए अपनी प्रेयसी, जिसे वे प्रेम करते थे, उसके बारे में कहते हैं, उसके गालों की लालिमा और मतवाली छाया इतनी सुंदर थी, उसमें इतना तेज था कि प्रेम से भरी हुई सुबह भी उसी से अपनी लालिमा और मधुर सुगंध लेकर निकलती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ बिताए उन हसीन पलों की यादों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसकी यादें मुझे शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे एक थके हुए राहगीर को भोजन मिलने पर उसे शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी उसकी स्मृति से जीवन जीने की शक्ति मिलती है। तो क्या तुम मेरी इस मन रूपी चादर को खोलकर देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई बड़ा कार्य किया ही नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। इससे तो अच्छा है कि मैं औरों की आत्मकथाएं सुनूं और चुप रहूं। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक अच्छे कवि होते हुए भी उन्हें ये लगता था कि अभी उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है जिसके बारे में वे अपनी आत्मकथा में लिखें। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि तुम मेरी इस भोली सी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, और अब तो इसका समय भी नहीं रहा। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। मेरी पीड़ा, मेरा दुख सोए हुए हैं, उसे जगाकर अब क्या करोगे? मैं उन बातों को, उन पलों को भूल चुका हूँ। अपनी आत्मकथा लिखकर मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहता। जयशंकर प्रसाद जी अपने उन अच्छे बुरे पलों को अपने तक ही रखना चाहते थे। वो अपने उन बिताए हुए अच्छे पलों को अपनी आत्मकथा के जरिए किसी के सामने नहीं रखना चाहते थे, और यह बात अब पुरानी भी हो चुकी थी। इसलिए ही वह अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर रहे थे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।